जितने भी बंदे से, अगर हम यहाँ से जाते हैं रेती वाले टीले से, और जो भी एरिया राइट हैंड पे बिल्कुल महफूज है और साफ सुथरा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हमारा शाहीन बाग, इसमें भी ओजोन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना ले, कोई टेंशन ना ले। अब आ गया शर्म बिहार, ना शर्म बिहार का कोई आदमी टेंशन ले ओजोन की वजह से। जैतपुर कोई टेंशन ना ले। जो ये हमारा क्या नाम इसका कंचन कुंज है, इसे भी बिल्कुल सेफ है और वो है। मगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इन लोगों से, किसी धर्म में बेकाय में ना आए। मतलब इसमें कोई इतनी सी भी टेंशन नहीं। हमारे मनोज तिवारी साहब ने भी बोल दिया कोई टेंशन ना ले। हमारे एमपी साहब हर्ष मोहतरा साहब, अल्लाह ने उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष भी बना दिया। दिल्ली का अध्यक्ष छोटा आदमी नहीं, उन्होंने भी कह दिया कोई टेंशन ना ले। हमारे राम सिंह बिदोड़ी साहब ने भी बोल दिया। इनका ज्यादा एरिया जो वो जोन में आता है, इनका आता है। जितना भी राइट हैंड पे आबादी है, इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में अपनी गरीबों के नुकसानों पे लगी हुई है हर दफा। और जो अरविंद केजरीवाल को सच्चा और अच्छा आदमी समझता हो ना, वो शरण बिहार में आन के देख ले। जिसे ताज पहनाया, मान सम्मान दिया, खूब मेहनत करी दिल्ली में, वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। उसके एमएलए साहब, जब उनकी सरकार दिल्ली में थी तो उन्हें एक ही काम था जो हमारे पहले वाले एमएलए साहब ने करा था, समझे नहीं, वही उनका काम था, निकाह करना। एक और भाई ने हमारे, तो उन्होंने भी निकाह करा। मगर बटला उसके ऊपर जो काम करना था उन्होंने, जो एक बंदा बनाना था, उसमें नहीं उन्होंने बनवाया। वो चाहते तो आज बटला हाउस के लोग भी हमारे इतने परेशान नहीं होते, आज इतने परेशान नहीं होते। अब जो बंदे से इस तरफ वाली आबादी दिल्ली में कोई भी जगह से, पूरी दिल्ली का मैंने सर्वे करा हुआ है, पूरी दिल्ली का, क्योंकि जमुना साहब कैसे उसमें मैं काम कर रहा था और मैंने एलजी साहब को भी अपना लेटर दिया था कि जमुना साहब कैसे हो, तो उसके लिए कि भाई हमारी दिल्ली का वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जहां से हमारी गंगा, ये जमुना जी आती है, वहां से मैंने यहां तक काम करा था, जयपुर से आगे तक। तो उगला की बदहाली का जिम्मेदार आप आम आदमी पार्टी को मानते हैं? जो उगले के एमएलए रहे वही सारे अच्छे रहे। अभी मतलब लोगों को हरेसमेंट से बचाना, उससे बचाना उनका काम है कि भाई डरो मत, जो एक नेता का होना चाहिए। कुछ सुनने में आता, कोई नई बातें करते हैं। सफाई किसी के एरिया में दिखा दो कितनी है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। आप दूसरे एरिया में जाइए जहां के काउंसलर दूसरे हैं हमारे भाई, वहां देखिए क्या हाल है। तो मेरा उसमें नहीं, ओ जोन के लिए मैं बताता हूं कि आप कोई अब्बू फजल, शाहीन बाग, शर्म बिहार, बटला हाउस भी जो भी होता है, वो ये देखिए गलती किसकी है। मैंने 8-9 महीने पहले अमानत साहब के कानों में डाली थी, अमानत भाई वो जोन में आपका भी घर आता है। जब वो यहाँ शर्म बिहार के बारे में गलत बोल रहे थे, बोलते हैं हर दफा कि शर्म बिहार तो डीडीए की जमीन पे बना हुआ है। हमारा डीडीए की जमीन पे नहीं है, हमने खरीदी हुई जमीनों पे हमारा शर्म बिहार बना हुआ है। रजिस्ट्रियां हैं हमारे पास, पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत कम है। शर्म बिहार सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे ज्यादा अल्लाह ने चाहे इसमें काम होगा। शर्म बिहार वो चीज है कि इन पूरे ओखले में इससे मजबूत पेपरों के मामले में कोई कॉलोनी नहीं है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं अमानत साहब से कि अब भी वो अगर अपने बटला हाउस को डिफेंस में लिया है, बहुत उनके हक में फायदा होगा, बहुत हमारी बहनों और भाइयों को फायदा पहुंचेगा। और इस जगह पे पूरी दिल्ली की मैं वायदा करता हूं वसीम से भी, जो बंदे के पल्ली तरफ वाला एरिया है उसकी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और जो बंदे के इस तरफ वाला एरिया है उसकी पूरी मेरी जिम्मेदारी है। मगर हमें शुक्रिया बीजेपी का करना पड़ेगा और किसी का नहीं। इतने टाइम हमें
ये नहीं है कि हमें बीजेपी का एहसान मानना चाहिए, बटलौज वालों को भी, ओखला वालों को भी, शाहीन बाग वालों को भी, जितने हमारे सांसद हैं सातों के सातों ने डीडीए में उस चीज को लगाया है कि हम इसका उनसे जवाब लेंगे। ये हमारे एमपी हैं सातों। लेकिन ऐसा तो मुसलमानों का मानना है कि भाजपा जो है मुसलमानों के अगेंस्ट काम करती है। अबे भाई ने क्या बताऊं, पेट्रोल उन्हें कौन सा 80 रुपए लीटर मिल रहा है, तुम्हें 107 रुपए लीटर उन्हें मिल रहा है, वो तुम्हें मिल रहा है। आलू जो उन्हें मिल रहा है वो तुम्हें मिल रहा है। राशन आपको मिल रहा है, राशन आपको मिल रहा है। वो 3.5 लाख रुपए जो गरीब आदमी है, मैं उसे मिल रहा है घर बनाने के लिए। भाई जो चीज सबको मिल रही वो तुम्हें मिल रही, लेने तो जाओ, इस काबिल तो बनो। आप जो हो उस काबिल बनो अपने आप को, जो अपना हिस्सा लो। 10 लाख रुपया हर बच्चे को लोन देने के लिए तैयार है, और जिसका इंटरेस्ट भी 6% साल का। 6% में हिंदी में समझा देता हूं कि अगर वो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लें, जो 6 लाख पे जो हमारे वहां हराम कहते हैं ना, मालूम है, अगर उसका जेवर रख के भी उसे ब्याज पे उठाएंगे तो 18,000 रुपए 1 लाख पे उन्हें फ्री में मिलेंगे। आप मेरी बात ये बोलनी नहीं चाहिए, मुसलमान आंखें कब खोलेगा, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। हाँ, एक गलती है योगी साहब की, योगी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। एक गलती है कि जब जहां मुसलमान बच्चे का मर्डर होता है तो उसके हिंदू भाई का हमारे घर नहीं तोड़ा जाता, उसके माँ बाप को नहीं तो नुकसान पहुंचाया जाता, मगर हमारे वहां उस बच्चे को इनकाउंटर कर दिया जाता है, समझे, उसका घर भी तोड़ दिया जाता है। मगर दूसरा हिंदू बच्चा जब मुसलमान के 14 साल के बच्चे को मारता है, मासूम को, उसका वो चीज भी काट ली जाती जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बहनें भी सुनती, भाई भी सुनते, वो चीज भी, तो भी योगी साहब उसका घर नहीं तोड़वाते। ये या तो पुलिस की गलती है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि अभी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु मानना नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे हम माँ ही मानते हैं, तो उसको पशु क्यों माने। तो और मुसलमान तबका जो है वो मांग कर रहा है कि उसे राष्ट्रीय तो भाई माँ का दर्जा जो है माँ के नाम से दे दो, माँ के नाम से दर्जा दे दो। हाँ, राष्ट्रीय माता, इसमें क्या नुकसान है भाई। जो भी है उसका नाम ही वो कहना चाहते हैं, भाई उनका धर्म है और पूजा करते चला है, अच्छी बात है, तो उसे माँ का राष्ट्रीय दर्जा दे लो। हम भी कहेंगे आप उस वो तो तंज कस रहे हैं मौलाना। नहीं, वो मौलाना तंज नहीं, तंज तो किसी को भी नहीं करने चाहिए किसी के ऊपर। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, सारी मीडिया मेरी ओखला की है, पसमंदा समाज की जो भी बच्चियां हो, मुझे 2-2 बच्चे रखनी है पसमंदा समाज की जॉब पे, क्योंकि उनकी स्कूलों की भी छुट्टी है और उनकी उस पे भी 2-2 बच्चे रखनी जो अपने समाज के लोगों को जोड़े पसमंदा समाज से, और हम उन्हें कुछ पैसे सैलरी के भी देंगे कि पसमंदा समाज का मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं कि अल्लाह ताला उनका रिजर्वेशन हो जाए, उनकी भी एमपीओ में 10% की मांग हो जाए। एमएलए भी पूरी इंडिया में हमारे 700-800 पूरी इंडिया में मिला के बन जाए पसमंदा समाज के। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, 6 अगस्त की उसकी तारीख है। और मैं सभी पसमंदा समाज से अपील करता हूं कि जो बच्चियां मेरी जॉब करना चाहती हैं शर्म बिहार में, वो जॉब करे। हर समाज की मुझे 2-2 बच्ची रखनी है और उसने अपने समाज के ही काम करना है। जो जिस समाज की बच्ची होगी उसने अपने समाज का बायोडेटा निकालना है, उनके नाम लिस्ट, और उन पे काम करना। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ओजोन जो है बहुत हटने वाला है, बेफिक्र हो, ये सच्चे और अच्छे लोग हैं, उनके वहां भी चले जाना, बीजेपी वालों के वहां, जिसमें मैं अभी दोबारा से गया हूं, वहां मान सम्मान और इज्जत मिलेगी। और इनके वहां चले जाना तो आपको मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। अस्सलाम वालेकुम।